रतिया के गांव अलालबास में शहीद राम कुमार की याद में गांव में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद राम कुमार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाए गए इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने खुद रक्तदान करके किया। आपको बता दें कि श्रीमती सुनीता दुग्गल ने 12वीं बार रक्तदान करते हुए मीडिया के रूबरू होते कहा कि वह बड़ी ही सौभाग्यशाली है, शहीद की याद में लगे इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब विकास कार्यों की गाड़ी प्रदेश में फिर से दौड़ेगी। वहीं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने पार्टी में वितरघात करने वालों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी में वापसी किसी भी सूरत में नहीं होगी, जिन्होंने विश्वासघात किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर बगावत करने वालों की भी सूची तैयार हो चुकी है, जल्दी उसके ऊपर पार्टी फैसला लेगी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि वह भले ही रतिया से विधानसभा चुनाव हार गई हैं, मगर विकास कार्य करवाने के लिए उनकी जिम्मेवारी लग चुकी है और रतिया के वह विकास पूर्ण रूप से करवाएंगी। उन्होंने कहा कि रतिया में वह जल्दी अपना आवास लेकर यहाँ रहना शुरू करेंगे और रतिया क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान भी करेंगे। बिट्टू हडोली, टीवी हरियाणा पंजाब, रतिया। मेरा नाम रविंद्र जी, ये बताइए कि आज राम कुमार की याद में क्या कहना चाहोगे? 3 साल से लगातार इसको लगा रहे हैं। 3 साल से इसको लगातार लगा रहे हैं। ये आप राम कुमार की चाचा जी थे, उनकी याद में लगा रहे। टारगेट क्या है इस ब्लड में आपका कैंप में? बस ये 100 प्लस हो जाए, 100 प्लस बच्चे जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं और यानी कि कैंप की तरफ आकर्षित करना और खेलों का इंतजाम करना, यही है। राम कुमार की याद में कैंप लगा, क्या कहना चाहोगे इस मौके पे आप? मैं इस पर कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दें और इसको आगे बढ़ाएं, ब्लड देने चाहिए सारे लोगों को। किसकी याद में लगा ये कैंप? ये शहीद राम कुमार जी की याद में लगा। कब शहीद हुए थे ये? 92 में उसकी याद में लगा। मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना चाहिए और लोगों को भला होना चाहिए। राम कुमार की याद में ये ब्लड कैंप लगा है, क्या क्या तैयारी है, कितना आपका टारगेट है इसमें? हमारा टारगेट इसमें 100 प्लस यूनिट का है जी। पिछले 1 सप्ताह से हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और हमारा ये जो शहीद राम कुमार की याद में क्लब स्थापित किया है, इसी के जो है तदाद में हम ये सब ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। पिछले 3 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहोगे इस कैंप में? इस कैंप के माध्यम से मैं युवाओं को और अपने जो समाज के बंधु हैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो इस कार्य को और बढ़ाएं, सामने आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें। चैनल से भी करेंगे। आज शहीद की याद में कैंप लगाया जाता है, राम कुमार शहीद की याद में, तो आपने डोनेट किया है, पहली ऐसी महिला डोनेटर आप ही हो इसमें, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि शहीद जो हैं वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, और ये कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम लोग कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कर पाएँ तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये हर साल यहाँ पर लालबास गांव के अंदर जो है राम कुमार जी जो है उनकी याद में, जो हमारे शहीद इस गांव के हुए हैं उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया जाता है। तो इसके अंदर जो है आज मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर इसको उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। हमारे विकास जी जो है यहाँ के संरक्षक हैं इस जो है क्लब के, और पिछले कितने साल से हम लगा रहे हैं इसको? 3 साल से इसको लगातार लगा रहे हैं। तो आज मुझे इसके उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो जब मैंने आकर देखा तो मैंने अपना HP का जो है वो टेस्ट करवाया कि मेरा HP कितना है, तो 12.5 मेरा HP था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं इससे पहले भी 10-11 बार दे चुकी हूँ ब्लड, तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है डोनेट करती हूँ, तो मैंने भी जो है इसमें ब्लड डोनेट किया है। और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहोगे महिलाओं को, क्योंकि महिला एक भी नहीं है इस कैंप में? नहीं, महिलाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप HP ज़रूर चेक करवाएं। ये ना हो कि किसी महिला का केवल 10 या 11 या उससे भी कम ब्लड हो और हम उसका ब्लड अगर ले लेंगे तो
वो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करेगी। लेकिन अगर आपका ब्लड अच्छा है, ठीक है, 12 से ऊपर है, 13 के आसपास है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। तो महिलाओं को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई वीकनेस या कहीं कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, और महिलाएं किसी भी मामले में जब कम नहीं है तो फिर ब्लड डोनेट करने में भी क्यों कम रहेंगी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक हरियाणा में अब विकास की गाड़ी फिर दौड़ने लगी है, इंजन भी जुड़ गया, उसके साथ डब्बे भी जोड़ दिए गए, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ पूरे हरियाणा वासियों को कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए तीसरी बार और हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में विश्वास व्यक्त करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई है, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रात 12 बजे के करीब विभाग भी सभी को दे दिए गए हैं। सभी को विभाग भी दे दिए गए हैं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सभी मंत्रीगण जो है अपने अपने विभाग के साथ न्याय करते हुए सही तरीके से, जिस तरह से जिसकी पद की और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है, उसका ध्यान रखते हुए सभी अपना अपना काम करेंगे और बहुत अच्छी सरकार हमारी चलेगी पूरे 5 वर्ष तक, क्योंकि बहुमत के अंदर हम आए हैं, 48 सीटें हमारी आई हैं, तो बहुत अच्छा जो है सरकार चलेगी। प्रचंड बहुमत आया सरकार को, प्रचंड प्रदेश बहुमत, सरकार को। और बिल्कुल, अब विकास की गाड़ी कैसे दौड़ेगी प्रदेश बहुत में? तेज गति से दौड़ेगी और हर जगह की दौड़ेगी। और रतिया वासियों को भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बेशक से हम यहाँ से जीते नहीं हैं, लेकिन सरकार हमारी बनी है तो वो मानकर चलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अपने अपने इलाके में जो भी विकास के काम हैं वो आप लोग करवाओगे, मेरे पास लेकर आओ, वो सभी काम जो है हम कर रहे हैं। रतिया की जिम्मेवारी आपको मिल रही है, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, तो अब रतिया के काम कैसे होंगे? रतिया के काम खूब तेज गति से होंगे। रतिया की नहीं बल्कि पूरी सिरसा लोकसभा की जिम्मेवारी भी मेरे पर ही, तो मैं रतिया का खास ध्यान रखूंगी अब की बार, और पूरी सिरसा लोकसभा का तो रखूंगी ही रखूंगी, और पूरा विकास जो है पूरी की पूरी लोकसभा में और रतिया में खासकर जो है वो खूब तेज गति से विकास होगा। और रतिया में मैडम टकाना कहाँ बनेगा अपना रहने का? रतिया में मैं ढूंढ रही हूँ एक जगह जो है, हमें देखी है उधर गावड़ सिटी के अंदर, तो जैसे ही वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन पूरी होती है तो हम उस जगह पर रहेंगे। एक मैडम, चुनाव से पहले कुछ लोग पार्टी छोड़ गए थे, जी, दोबारा फिर अब आने की फिराक में है। और कोई किसी भी तरह की कोई जगह अब हमारी भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने छुरा घोंपा है संगठन को। संगठन हमारी माँ है, माँ के पीठ में जिन्होंने छुरा घोंपा है, जिनकी छाती में, माँ की छाती में जिन्होंने छुरा घोंपा है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में अब कोई स्थान नहीं है। इस बात के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमें कहा है, और साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहन बड़ोली जी ने भी हमें ये बात कही है कि आप निश्चिंत रहें, कोई स्थान उन लोगों का नहीं है जिन्होंने जो है विश्वासघात करने का काम किया। जो विश्वासघात किए हैं वही अब कुछ बधाइयां भी दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे सरकार बनने पे? देखिए, ऐसा है कि ये गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं सबको मालूम ही है, तो लोग भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपने देखा ही होगा कैसे जो है जिन्होंने, हमारी पार्टी ने जिनको इतना सम्मान दिया, वो भी जो है जिनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, और वो भी जो है एकदम से देखते देखते ही जो है वो भागकर कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से चले गए। तो ऐसे जो बार बार रंग बदलते हैं ना, ऐसे लोगों को लोग पहचानने लगे हैं और सही समय पर सही जवाब देंगे। एक जो पार्टी में अभी भी हैं मित्रघात की है, सुना है उनकी लिस्ट भी आपके पास और ऊपर गई है, इसको लेकर कार्रवाई कब होगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से इस बात को देखती है कि कौन जो है वो ऊपरी तौर पर काम करता है और कौन जो है वो अंदर खाते धोखा करता है। तो ये सब बातों का हमारी पार्टी को ध्यान है और इनका समय पर सभी संज्ञान लिया जाए। थैंक यू।